बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में आपको खुशामदीद कहेंगे। दोस्तों, हमारा रेगुलर प्रोग्राम, मैं मोहम्मद नईम और आप देखें सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा चर्चा शुरू हो गया और फिर उसके बाद बाज़ार रुक नहीं पाया, संभला नहीं है, बड़ी मंदी कर गया 681 पॉइंट्स की। और हेयर आर द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। लेवरेज बदला, उधार पर माल तकरीबन 36 अरब रुपए का इस मंडे जो कि शुरू हुआ था पहला दिन, आज दूसरा ट्रेडिंग दिन था, वो रहा। क्या ये फैक्टर है? नंबर 2, दीवान फ़रूख मोटर्स का बहुत चर्चा है आजकल, बहुत ज़्यादा ख़बरों का फ़्लो देखा जा रहा है। हर रोज़ कुछ ना कुछ ब्रेक कर रहा है, कंपनी ब्रेक कर रही है, रिसर्च ब्रेक कर रही है, और जहां पर स्टॉक का रेट इस वक्त आलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, अपनी प्रोसीडिंग हाई, और हमारा टारगेट आज उसने मीट किया 47 रुपए का। पाकिस्तान का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है मई के लिए 12.5 से 13% का रेट एक्सपेक्ट किया जाएगा। इसके दरमियान में कहीं इंडेक्स का रेट देखा जाएगा। पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने की तवक्को एक बार फिर से अगली रिवीजन पर, जबकि बजट रिलेटेड अनसर्टेनिटी मार्केट को ड्राइव कर रही है। आज जहां पर हम देखें 681 पॉइंट्स का मज़ीद गिरावट, और इस गिरावट के बाद मजमूई तौर पर 2 दिन में कुल 1147 पॉइंट्स बाज़ार गिरा है। आज का ख़ास जो यानी कि जो हम देखें टॉप स्टोरी आज की 100 इंडेक्स की, जब वो गिरा 75,200 पॉइंट्स को तोड़ा उसने, लेकिन 74,700, 74,800, ये वो 100 पॉइंट्स की रेंज है जहां पर बड़ा वॉल्यूम आज देखने को मिला। 2 बार जब 100 इंडेक्स इस रेंज में आया वॉल्यूम लगा, वॉल्यूम आज बढ़ा, कल की निस्बत सेलिंग ज़्यादा रही। स्क्वायर अप किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को 77 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम आज बाज़ार में, जिसकी मालियत बढ़ते हुए 29.2 अरब रुपए की रही। अपसाइड और डाउनसाइड 100 इंडेक्स, जबकि बैंक्स आज इस वक्त उस टर्निंग पॉइंट पे हैं जो मेजर रोल प्ले करेंगे। 100 इंडेक्स का आने वाला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको तय करेंगे कमर्शियल बैंक्स, जबकि आज भरपूर सपोर्ट किया पाकिस्तान सर्विस इंडस्ट्रीज़, हब पावर, एंग्रो फर्टिलाइज़र, और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट ने बड़ी गिरावट को रोका। इसके बावजूद कि तमाम ये बड़े सेक्टर्स इंडेक्स, हैवीवेट सेक्टर्स, चाहे वो बैंक हो, फर्टिलाइज़र हो, E&P हो, पावर सेक्टर हो, सीमेंट हो, या फिर IT सेक्टर हो, तमाम मनफी कंट्रीब्यूट किए हैं, सिवाय केमिकल सेक्टर ने। केमिकल सेक्टर मतलब PSCL यानी कि पाकिस्तान सर्विसेज मिसलिनियस में हम बात करें तो सॉरी PSEL पाकिस्तान सर्विसेज, जबकि केमिकल सेक्टर सर्विस इंडस्ट्रीज़। लेदर में पाकिस्तान सर्विस इंडस्ट्रीज़, लेकिन कोई बड़ी दूसरी तरफ सपोर्ट नहीं दी। बैंक कल फ्ला 45 रुपये 80 पैसे का हाई, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो एक अच्छी नहीं हो पाई, रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी। 43.3 रुपये पर बंद हुआ। 45.80 का हाई, 1 करोड़ और 44 लाख शेयर्स का बड़ा काम देखा गया। जबकि आज हमारे पास जो शॉर्ट लिस्ट में एक स्टॉक है काफ़ी बुलिश उसकी पैटर्न है, इंडिकेशन है, पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस 7 रुपये 23 पैसे पर बंद हुआ। अपसाइड जो ब्रेकआउट लेवल है वो 7 रुपये 80 पैसे की सतह, और इन केस ये ब्रेकआउट हो और उसके बाद हमें जो निगाह रखनी होगी वो 12 से 13 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है, चूँकि थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, वॉल्यूम कम रहता है, तो उस हवाले से थोड़ी कस्टडी लेना, थोड़े शेयर्स लेना एक बेहतरीन फ़ैसला रह सकता है इस ब्रेकआउट के बाद। अगर हम देखें तो आज बड़ी मंदी कर गए OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, FFC, एंग्रो,
मारी पेट्रोलियम, बैंक्स में बैंक अल हबीब और HBL। बैंक्स की जहां तक हम बात है उस पर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। मौजूदा लेवल्स पर बैंक्स का जो रोल है 100 इंडेक्स का के कंपैरिजन, क्या वो यहाँ पर उसको सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली उसका आने वाले 1 से 2 रोज़ में फ़ैसला ज़रूर मतवक्के है। लिहाजा यहाँ पर जो तवक्कुआत हैं, अगर हम CPI इन्फ्लेशन का डाटा की तवक्कुआत करें जो कि बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है, गवर्नमेंट 12.5 से 13.5% की रेंज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिर सकता है मई के लिए। इस वक्त जो पॉलिसी रेट है आप जानते हैं 22% की सतह पर मुजमिद है। पिछले काफ़ी सारी जो रिव्यूज़ हुए थे अनचेंज रखा। क्या अगर ये यहाँ पर गिरता है तो मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेट को कट करने में? बजट रिलेटेड जो अनसर्टनिटी है वो फेडरल कैबिनेट ने ऑर्डर कर दिया कि जो सब्सिडी दी जा रही थी फर्टिलाइज़र के हवाले से वो अब फर्टिलाइज़र्स को नहीं देगी, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग्स को नहीं देगी, जबकि अब वो सीधा किसानों को सब्सिडी देगी। और इसके नतीजे में जो सब्सिडाइज गैस का रेट है वो ख़त्म हो जाएगा फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए। और इस सूरत में अब उनको चार्ज होगा फुल कीमत जो कि 217 MMBTU के हिसाब से बढ़ जाएगा। रेट फर्टिलाइज़र का बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट उसी असना में सब्सिडी देगी फार्मर को। तो यो कंपनसेशन है वो करना चाह रही है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ पर पाकिस्तान का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, आज जो अहम डाटा ग्लोबली अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट बढ़ गया 3.6% हो गया। जो लेटेस्ट उसका महीने का जो डाटा था, फोरकास्ट जो एनालिस्ट ने कर रखी थी वो 3.4% थी, जिसको बीट किया। मार्च में अगर हम देखें तो 3.5% का रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस रहा था ऑस्ट्रेलिया का। जबकि इसके साथ साथ जो तवक्कुआत थी रेट को कट करने की सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, वो फेड ऑफ हो गई, ख़त्म हो गई। मज़ीद उसमें वक्त लगेगा। कल एक मेजर डाटा रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, GDP का फिगर का ड्यू है। GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो फोरकास्ट कर रखी है बहुत सारे एनालिस्ट हाउसेस ने, वो 1.2% है। और इससे पिछला जो अप्रैल का रेट था GDP ग्रोथ रेट का, वो 1.6% था। जबकि मार्च में अगर हम देखें तो 3.4% था। फरवरी में यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रोथ रेट 3.2% था, जनवरी में 3.3 और दिसंबर 23 में ऑलमोस्ट 4.9% था। तो ये तमाम जो कंपैरिजन है मई का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम तवक्को किया जा रहा है। फोरकास्ट 1.2% की है, जो कि अप्रैल में 1.6% था। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन का पीरियड है ग्रोथ रेट में कम से कम होता जा रहा है। जबकि इसी असना में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्रोथ रेट को हायर प्रोजेक्ट किया। चाइना के लिए 5% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2024 कैलेंडर ईयर के लिए चाइना का। इससे पहले उसने 4.7% की फोरकास्ट कर रखी थी चाइना की, लेकिन अब उसने उसको अपग्रेड किया है। दीवान फ्रूक मोटर्स उसने आज अनाउंस किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कि वो रिज्यूम कर रहा है प्रोडक्शन। किया शेज़ोर कमर्शियल गाड़ी की, जिसकी लॉन्चिंग सेरेमनी 4 जून को उसने रखी है। इस हवाले से स्टॉक पर आज बहुत बुरा असर देखा गया इस अनाउंसमेंट के बाद। इससे पहले भी पिछले हफ्ते और मंडे को भी हमने देखा कि न्यूमरस
रिपोर्ट्स पब्लिश हुई मीडिया में, सोशल मीडिया में रिगार्डिंग कंपनीज ऑपरेशंस, उसकी शेयर की प्राइस को फोरकास्ट किया गया। लेकिन इस वक्त जहां पर आज 47 रुपये 50 पैसे ऑलमोस्ट हिट किया स्टॉक ने, 41 रुपये 18 पैसे की सतह पर आकर बंद हुआ। 1,93,00,000 शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम रहा। लग रहा है कि अब जो प्रॉफिट टेकिंग है उन इन्वेस्टर्स की जानिब से जिन्होंने बहुत पहले ख़रीद रखा था, वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देंगे। चूँकि जो रूल है बाज़ार का, जब पब्लिक होती है इसी तरह की इंफॉर्मेशन, तो प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली हम देखते हैं। आपको याद होगा 2022 के एंड पर नवंबर दिसंबर में कंपनी ने सिमिलर जो कोलैबोरेशन है, मुआहदा है, वो किया था किया मोटर्स के साथ कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तब स्टॉक का रेट ऑलमोस्ट 10 से 12 रुपये ट्रेड हो रहा था। अब और उस रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चूँकि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेंशन की हों या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, जब भी कोई कंपनी उसमें जाती है तो मार्केट में जो प्राइस है उस कंपनी के स्टॉक की, वो ऑलरेडी उसको रिएक्ट कर चुकी होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस जो पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन उसके बिना पर मज़ीद अभी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा कम रेयर चांसेस होते हैं स्टॉक मार्केट में। जो प्राइस का रिलेशनशिप है इस तरह की अनाउंसमेंट पर। अब हम बात करते हैं 36 अरब रुपए का जो लेवरेज है। चूँकि आप जानते हैं इस वक्त रोल ओवर वीक है और आज उसका दूसरा दिन था। 2 मज़ीद अभी दिन बाकी हैं जहां पर बाज़ार 1147 पॉइंट्स गिर चुका, और इसी दौरान में ऑलमोस्ट हाफ वे अगर हम एक्सपेक्ट करें इन 2 दिनों में इस 36 अरब रुपए की जो लेवरेज है, आज खसूसन जो कि 74,700 800 पॉइंट्स की रेंज में बड़ा वॉल्यूम था, चेंज ऑफ हैंड था वहाँ पर। और इसी इसना में डाउन साइड अब जो सपोर्ट है 100 इंडेक्स का, वो तकरीबन 74,736 रुपये की 36 पॉइंट्स की सतह। लेकिन जो मेजर सपोर्ट लेवल है डाउन साइड वो 73,429 पॉइंट्स का, इन केस कि ये लेवल ब्रिज डाउन होता है। और उसका फ़ैसला अब हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स जिसमें कि एमसीबी, यूबीएल, मिज़ान बैंक और इसके साथ साथ एचबीएल, बैंक अल फलाह के साथ साथ बैंक अल हबीब, जो कि इस वक्त एक गिरावट की शक्ल लिए हुए है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, वो करेंगे। तो इसके क्लोज एक हमें रखनी पड़ेगी अपनी जो निगाह है कमर्शियल बैंक्स पर। इसके साथ साथ हब पावर कंपनी क्या वो संभालेगी कल या अगले वाले सेशंस में। एंग्रो फर्टिलाइज़र, जबकि इस वक्त शदीद प्रेशर ओजीडीसी, पीपीएल, एफएफसी, एंग्रो में देखा जा रहा है। तो ये कितना लंबा चलेगा ये प्रेशर जो कि इन स्टॉक्स में है, चूँकि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं। अपसाइड अगर हम देखें यहाँ पर बाज़ार अगर थोड़ा सा रिवाइव करेगा कल, मोस्टली कल जो 75,221 पॉइंट्स की सतह पर। लेकिन चूँकि आखिरी दिन होगा फ्राइडे का, 2 मज़ीद अभी दिन हैं, तो क्या रोल ओवर सेटलमेंट के बाद जो बजट रिलेटेड अनसर्टनिटी है नए टैक्सेस की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र सेक्टर की सब्सिडाइज गैस को ख़त्म किया गया है, वो कितना रोल प्ले करेगी। अनलेस जो लेवरेज की पोजीशन है, बहुत बड़ा लेवरेज नहीं है, ये 36 अरब रुपया जो कि फुल वीक का था। लेकिन मेजर जो इशू है बाज़ार को वो डेफिनेटली बजट रिलेटेड अनसर्टनिटी है। नई सरमायाकारी के लिए चूँकि 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई है, ओवरबॉट है और एक बड़ा उसके पास रूम है गिरने का, फ़ैसला करना नई सरमायाकारी का पोस्ट बजट सेशंस में एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है।
मिलते हैं आपसे कल फिर नई वीडियो, नई खबरों और नए तजिए के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।